नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग अच्छे होंगे और हमारा मानना ये है कि आप लोगों को क्लास भी अच्छी लगी होगी। जो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पहली क्लास में। आज हम लोग उसी के आगे बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की। हम लोग अपना टॉपिक उठाएंगे कहाँ से? प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत से तो हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत को हम लोगों ने 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 पे हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, नंबर दूसरे पे देखा था आध्यैतिहासिक काल और अगला देखा था हम लोगों ने ऐतिहासिक काल। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोगों ने 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया था। जिसे हम लोगों ने 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से मेजर पार्ट थे? पहला था पाषाण युग और दूसरा था ताम्र युग। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण युग की। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण युग की। पाषाण युग, पाषाण युग। और पाषाण युग में हम लोग देखेंगे, पाषाण युग में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहला हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आप सभी को समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग मेहनत इतनी शिद्दत से करना ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल में, इस काल में लिखेंगे बच्चों, इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। आविष्कार किया था। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। किसमें? पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम लोग। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था, लेकिन आग का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। क्या हुआ कि इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार तो कर लिया, लेकिन आग का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। नहीं जानता था। नेक्स्ट पॉइंट बना के बच्चों लिखेंगे, इस काल में मनुष्य, इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से भोजन संग्रहक, भोजन संग्रहक पर आधारित था। आधारित था। इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से भोजन संग्रहक पर आधारित था। भोजन संग्रहक पर आधारित था। नेक्स्ट बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज पता चलती रहे, क्योंकि आगे चल के हमारा हो सकता है यूपी का एग्जाम हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो यूपी से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पर आने वाली, उनको हम स्टार लगा के बता देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी काल में मनुष्य ने, इसी काल में मनुष्यों ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। इसी काल में मनुष्यों ने, मनुष्यों ने पत्थरों के औजारों का, पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। औजार कौन से थे बच्चों? पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया।
पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया। कौन कौन से थे? हैंड एक्स, हैंड एक्स, हैंड एक्स, क्लीवर्स, क्लीवर्स, स्कैपर्स, स्कैपर्स, स्कैपर्स जैसे हथियारों का निर्माण किया। स्कैपर्स जैसे हथियारों का निर्माण किया। क्या हमने जाना? पूरा पाषाण काल में, इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किया लेकिन आग का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। आग का इस्तेमाल करना नहीं जानता था। मनुष्य, इस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से भोजन संग्रह पर आधारित था। पूर्ण रूप से भोजन संग्रह पर आधारित था। पूर्ण रूप से भोजन संग्रह पर आधारित था और पूरी तरीके से इसी भोजन संग्रह पर आधारित था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्यों द्वारा इसी काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। मनुष्यों के द्वारा इसी काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। औजार कौन से थे? हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्कैपर्स जैसे औजारों का प्रयोग किया या निर्माण किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इनके साक्ष्य, इनके साक्ष्य, इनके साक्ष्य, साक्ष्य मुख्यतः मुख्यतः 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। 3 स्थानों से प्राप्त हुए, प्राप्त हुए हैं। 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थान है बच्चों? नंबर 1, बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से। नंबर 2 है सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी से, नदी घाटी से। अगला है सोहन नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से इनके साक्ष्य मिले हैं। इनके साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों समझना। एक एक चीज आप लोगों को बारीकी से समझाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। इसी काल में, इसी काल में मानव शिकारी हुआ करता था। लिखेंगे बच्चों, इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। मानव शिकारी हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। ये अभी पहला चल रहा है बच्चों, पूरा पाषाण काल। इस काल में मनुष्यों ने आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किया लेकिन आग को इस्तेमाल करना है वो नहीं जानता था। ठीक है। मनुष्यों ने पूर्ण रूप भोजन संग्रह पर आधारित था। मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। औजार कौन से थे? हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्कैपर्स थे। ठीक है। इनके साक्ष्य कहाँ से मिले? मुख्यतः 3 स्थानों से प्राप्त हुए, बेलन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी काल में मानव क्या हुआ था? शिकारी हुआ था। इसी काल में मानव शिकारी हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट, मध्य प्रदेश के, लिखेंगे बच्चों, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट, भोपाल के निकट, भोपाल के निकट भीमबेटका, नाम तो सुना होगा बच्चों, भीमबेटका, भीमबेटका नामक स्थान से, नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। गुफा
चित्रकारी पाई गई। गुफा चित्रकारी पाई गई। क्या हुआ बच्चों? मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। और मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के यह लिख देंगे बच्चों, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक स्थान से, पंचमढ़ी नामक स्थान से पंचमढ़ी नामक स्थान से बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझना इस चीज को, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पंचमढ़ी नामक स्थान से शैलाश्रयों शैलाश्रय 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 पाए गए शैलाश्रय पाए गए। कहाँ से? फिर से एक बार समझेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी नामक स्थान से शैलाश्रय पाए गए। शैलाश्रय पाए गए। शैलाश्रय मुख्य रूप से दो हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? एक है आपका जम्मू द्वीप, एक है आपका जम्मू द्वीप, एक है आपका डेरोथी द्वीप। कौन कौन से? जम्मू द्वीप और डेरोथी द्वीप। इनको हम लोग बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं। नंबर एक है कौन कौन से शैलाश्रय हैं? जम्बू द्वीप या डेरोथी, पहले लिख लेते हैं, डेरोथी द्वीप, डेरोथी द्वीप, और दूसरा है जम्बू द्वीप, जम्बू जम्बू द्वीप, दूसरा है जम्बू द्वीप। बच्चों एक बार आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लें, एक बार आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लें। एक बार आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लें, फिर हम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग बात किसी कर रहे हैं पाषाण युग। पाषाण युग को हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया था? पाषाण युग को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात करें बच्चों, तो पूरा पाषाण काल में इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बार बार ये ना कहना पड़े किसी से कि मुझे जीएस नहीं तैयार होती है या हिस्ट्री नहीं तैयार होती है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। इसी काल में मनुष्य पूर्ण रूप से भोजन संग्रह पर आधारित था। इसी काल में मनुष्यों द्वारा पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से औजार थे? हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्कैपर्स। हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्कैपर्स। इनके साक्ष्य मुख्यतः 3 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से थे? बेलन नदी घाटी से, सोहन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी काल में मानव एक शिकारी हुआ करता था। इसी काल में मानव एक शिकारी हुआ करता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। मध्य प्रदेश भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान से गुफा चित्रकारी पाई गई। और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से शैलाश्रय पाए गए। शैलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए। कौन कौन से थे? नंबर 1 डेरोथी द्वीप, नंबर 2 जम्बू द्वीप। नंबर 1 डेरोथी द्वीप, नंबर 2 जम्बू द्वीप। मेरा मानना है बच्चों कि आप लोगों को ये चीजें तैयार हो चुकी होंगी। आप लोगों की क्लास जो है रोज आपको 7 बजे मिलेगी शाम के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रोज शाम को 7 बजे आप लोगों को क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल
हमारा बहुत अच्छी तरीके से हो गया बच्चों। पूरा पाषाण काल बहुत अच्छी तरीके से हो गया। क्या था? पूरा पाषाण काल। पहला नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या देखते हैं? मध्य पाषाण काल। इस काल में लिखेंगे बच्चों, इस काल में औजारों का आकार, औजारों का आकार, औजारों का आकार छोटा हुआ, छोटा हुआ। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ। बच्चों बहुत गर्मी है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। रोज शाम को 7 बजे आपको एक क्लास मिलती रहेगी। इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ। नेक्स्ट, इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाता बच्चों। एक एक पॉइंट मैं आपको लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ाता आपको, ठीक है ना। कोई भी चैनल वाले आपको ऐसे नहीं पढ़ाते, ठीक है। एक एक चीज़ जैसे पढ़ाई जाती है वैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखाया जा रहा है, ठीक है। औजारों का आकार छोटा हुआ, इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, औजारों का आकार छोटा हुआ, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसी काल में, इसी काल में लिखेंगे बच्चों, मनुष्यों ने पशुपालन की शुरुआत की। मनुष्य ने, मनुष्य ने पशुपालन, पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन की शुरुआत की, शुरुआत की। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस काल में मनुष्य ने किसकी शुरुआत की? पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन की शुरुआत की। इसके प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, इसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले बच्चों? नंबर 1, इसके प्रथम साक्ष्य यहाँ 2 जगह से साक्ष्य मिले बच्चों, ठीक है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, आदमगढ़ नामक स्थान से। और दूसरा है राजस्थान के, राजस्थान के, राजस्थान के बागौर नामक स्थान से। बागौर नामक स्थान से साक्ष्य मिले। फिर से एक बार देखेंगे, मध्य पाषाण काल में औजारों का आकार छोटा हुआ, इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्यों ने पशुपालन की शुरुआत की, जिसके प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और दूसरा राजस्थान के बागौर नामक स्थान से प्राप्त हुए। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक चीज बच्चों लिखना चाहिए था आप लोगों को, वो अभी मैं बता दे रहा हूँ। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज हम लोगों ने फिर पढ़ेंगे। क्या हुआ? पूरा पाषाण काल को हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? एक अननोन पीरियड से लगा के 8000 बीसी तक, 8000 बीसी तक, यानी कि एक अनिश्चित काल से लगा के,
8000 BC तक या 8000 ईसा पूर्व तक देखेंगे, ठीक है। और यही बात करें मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, जब नोट्स बनाना आप लोग तो इस चीज को जरूर नोट करना, ठीक है। नोट्स बनाना तो इस चीज को जरूर नोट करना कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, अनिश्चित काल से 8000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ तक आप लोगों को बात एकदम क्लियर हो गई होगी बच्चों, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। इनका जरा सा आप लोग अच्छी तरीके से एक बार मन से देख लीजिए। देख लिया बच्चों, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के, फिर से लिखेंगे बच्चों, मानव कंकाल के साक्ष्य, मानव कंकाल के साक्ष्य, मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर, सराय नाहर, सराय नाहर प्रतापगढ़, सभी लोग जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश के भाई हैं, प्रतापगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सरायनार। हमने क्या कहा था बच्चों, कुछ दिन बाद अभी हमारा यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है बच्चों, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है। तो जाहिर सी बात है अगर हम उत्तर प्रदेश वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो उत्तर प्रदेश के सरायनाहर प्रतापगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है बच्चों, सरायनाहर प्रतापगढ़ स्थान से प्राप्त हुए। ये आपका मध्य पाषाण काल कंप्लीट है, ठीक है बच्चों। क्या था, पहला क्या है, पूरा पाषाण काल अनिश्चित काल से 8000 BC, दूसरा है हमारे लोगों का मध्य पाषाण काल 8000 BC से 4000 BC, ठीक है। इस काल के में औजारों का आकार छोटा हुआ, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहा गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। मनुष्यों ने पशुपालन की शुरुआत की, मनुष्यों ने किसकी शुरुआत की इसी काल में, पशुपालन की शुरुआत की। इसके प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से मिले और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से मिले बच्चों, ठीक है। मानव कंकाल के साक्ष्य, मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सरायनाहर प्रतापगढ़ से मिले, उत्तर प्रदेश के सरायनाहर प्रतापगढ़ से मिले। बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया गया है, आप लोग जरा एक बार मन से इसको देखिए। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में। चलिए बच्चों आगे आगे, ठीक है। हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द प्रागैतिहासिक काल आपकी मुट्ठी में होगा, बहुत जल्द प्रागैतिहासिक काल आपकी मुट्ठी में होगा। पहले हमने क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड बच्चों क्या किया गया था हम लोगों ने, अनिश्चित काल से लगा के 8000 ईसा पूर्व,
8000 ईसा पूर्व। दूसरा हमने देखा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल टाइम पीरियड क्या था बच्चों? 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व। अब तीसरा हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे 4000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व तक। इसमें लिखेंगे बच्चों, इस काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। इस काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। इस काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। कृषि की शुरुआत की गई। इस काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़, मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान नामक स्थान से प्राप्त हुए। पाकिस्तान के मेहरगढ़ बलूचिस्तान नामक स्थान से प्राप्त हुए। पाकिस्तान के मेहरगढ़ बलूचिस्तान नामक स्थान से प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ बलूचिस्तान नामक स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान नामक स्थान से प्राप्त हुए। और इसकी कृषि सबसे पहले किस चीज की कृषि की गई थी बच्चों? जौ, गेहूं, और कपास की खेती की गई थी। कपास की कृषि की गई थी। जौ, गेहूं और कपास की कृषि की गई थी। जौ, गेहूं और कपास की कृषि की गई थी। बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। जौ, गेहूं और कपास की कृषि की गई थी। इसी काल में, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, इसी काल में लिखेंगे बच्चों, इसी काल में चावल की कृषि के साक्ष्य, चावल की कृषि के साक्ष्य, चावल की कृषि के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, चावल की कृषि के साक्ष्य, चावल की कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के, यहाँ हम फिर से स्टार बना रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को जहां जहां उत्तर प्रदेश आए वहां वहां आप लोग अच्छी तरीके से उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद इसे बोलते हैं बच्चों, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है कोल्डिहवा, ठीक है। कौन सा स्थान पड़ता है? कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए। कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए, ठीक है। कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए। इसी काल में चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए। बहुत अच्छी तरीके से समझना बच्चों, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। दिक्कत न हो किसी भी चीज के लिए।
दिक्कत न हो किसी भी चीज़ के लिए। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम और गुफ कराल, गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल। ये स्थान कहाँ के हैं? जम्मू, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के स्थान है। जम्मू और कश्मीर के स्थान है। ये स्थान कहाँ के हैं बच्चों? जम्मू और कश्मीर के स्थान है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ से कब्रों से, यहाँ की कब्रों से मानव के साथ, यहाँ की कब्रों से मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई। लिखेंगे बच्चों, यहाँ की कब्रों से, कब्रों से मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते के अस्थियां, कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई। मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई, कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई। बच्चों लिख लेंगे, बुर्ज होम कहाँ? गुफरक्राल, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। दोनों स्थान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। यहाँ की कब्रों से मानव के साथ कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य मिले, कुत्ते के अस्थियों के साक्ष्य मिले। इसका मतलब ये पता चलता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था, कुत्ते को बनाया था। आगे हम लोग देखेंगे कि एक आपने सुना होगा, मान लिया कि यहाँ आ गया है, इसी काल में चावल की कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। आज आप लोग मान लिया कि दे रहे हैं यूपी कांस्टेबल, कल आप दे, हो सकता है दे सकें बिहार कांस्टेबल, या कोई भी बच्चा बिहार वाला पढ़े, ठीक है ना, तो उसके लिए ये चीज मायने नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश वाली चीज मायने नहीं रहेगी। रहेगी कौन सी चीज? जो बिहार की रहेगी वो मायने रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो बिहार की रहेगी वो मायने रहेगी, जो बिहार की रहेगी वो मायने रहेगी। इसलिए आप लोग इस चीज को पहले अच्छी तरीके से देख लें, अच्छी तरीके से नोट्स बना लें। अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे बच्चों, बहुत प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। एक स्थान आप लोगों ने सुना होगा, एक स्थान आप लोगों ने सुना होगा, चिरांद, चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ता है बच्चों? बिहार में। चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में। अब जो बच्चा बिहार कांस्टेबल एग्जाम दे रहा होगा तो उसके लिए ये चीज मायने नहीं रहेगी कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो चीज मायने नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जो बच्चा बिहार कांस्टेबल देगा उसके लिए चिरांद मायने रहेगा। ठीक है ना, उसके लिए क्या मायने रहेगा? चिरांद मायने रहेगा। अब चिरांद में क्या है, लिखेंगे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे। चिरांद बिहार से अधिक मात्रा में, चिरांद बिहार से अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में अस्थियां और हिरण के सींग देखने को मिले, अस्थियां और हिरण के सींगों के साक्ष्य मिले। अस्थियां और हिरण के, अस्थियां और हिरण के सींगों के साक्ष्य मिले। कहाँ से? चिरांद से। चिरांद कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। चिरांद कहाँ पड़ेगा बच्चों? बिहार में पड़ेगा। तो हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये यहाँ से कंप्लीट होता है। और हाँ, एक चीज और बच्चों हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। लिख लेंगे बच्चों, इसी काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था, पहिए का आविष्कार किया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल, कहाँ से कहाँ तक? 8000 बीसी से, या इन्फिनाइट से 8000 बीसी तक, या ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से 4000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
क्या हुआ, इस काल से क्या हुआ, कृषि की शुरुआत की गई, जिसके साक्ष्य हमें पाकिस्तान, बलूचिस्तान और मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले, जो जौ और गेहूं कपास की खेती की जाती थी। इसी काल में चावल की कृषि के भी साक्ष्य मिले, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में एक स्थान पड़ता है, कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, बुरजहोम, गुफकराल, ये दोनों स्थान कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से कब्रों से मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई, कुत्ते की अस्थियां प्राप्त हुई। चिरान से क्या हुआ, अधिक मात्रा में क्या हुआ, अधिक मात्रा में हिरण के सींग प्राप्त हुए। अधिक मात्रा में क्या हुआ, हिरण के सींग के साक्ष्य प्राप्त हुए, हिरण के सींग के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी काल में पहिए का आविष्कार किया गया, इसी काल में पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया। तो इतनी चीज आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से नजर मार लेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में फिर से एक बार नजर मार लेंगे अच्छी तरीके से बच्चों। एक एक चीज आप लोगों को बताई जा रही है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसे जान लें। एक एक चीज आप लोगों को बताई जा रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग आप अगले टॉपिक की ओर। यहाँ से हमारा प्रागैतिहासिक काल का जो ये पाषाण युग था ये कंप्लीट होता है बच्चों, है ना, पाषाण युग कंप्लीट है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में, धातु युग या मेटल एज के बारे में, धातु युग या मेटल एज के बारे में, धातु युग या मेटल एज के बारे में। यहाँ से हम लोग देखेंगे धातु युग, धातु युग या इसे ही ताम्र युग कहा जाता है, ताम्र युग, ताम्र युग। ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, यहीं क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अपने इसी में यहीं क्लियर कर लेंगे। लिखेंगे, लिखेंगे तांबे की खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। तांबे की खोज, तांबे की खोज, खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, माना जाता है या जाती है। ठीक है ना, 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। कहाँ, क्या माना, क्या चल रहा है हमारा, धातु युग या ताम्र युग। ठीक है बच्चों, तांबे की खोज लगभग 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। कब मानी जाती है, 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। मनुष्य के, मनुष्य के समय की बात चल रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तांबे की खोज लगभग कब मानी जाती है, 5000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे मद्रास, मद्रास या चेन्नई के, मद्रास या चेन्नई के, मद्रास या चेन्नई के समीप, मद्रास या चेन्नई के समीप, चेन्नई या मद्रास के समीप, समीप एक स्थान पड़ता है बच्चों, अतिरमपक्कम, अतिरम पक, अतिरमपक्कम। ये एक स्थान है, कहाँ से, मध्य मद्रास के समीप अतिरमपक्कम नामक स्थान से, नामक स्थान से, अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिले, अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसके साक्ष्य मिले, अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसके प्रथम साक्ष्य मिले हैं बच्चों, अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसके प्रथम साक्ष्य मिले। ये था धातु युग, धातु युग मतलब कि ताम्र युग। तांबे की खोज लगभग कितनी है, लगभग 5000 ईसा पूर्व में माना जाता है। मद्रास के समीप अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसके प्रथम साक्ष्य मिले, अतिरमपक्कम नामक स्थान से इसके प्रथम साक्ष्य मिले।
बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से समझना ये चीज़, ठीक है बच्चों। आगे लिखेंगे, इसी काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे। लिखेंगे बच्चों, इस काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे। इस काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे। इस काल के लोग इस काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे। लिपियों से अवगत नहीं थे। लिपियों से अवगत नहीं थे, इसका मतलब है लिखने की कला नहीं जानते हैं। लिखने की कला नहीं जानते हैं। इस काल के लोग लिपियों से अवगत नहीं थे, इसका मतलब है कि उन्हें लिखने की कला नहीं जानते थे। लिखने की कला नहीं जानते थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल पहले का काल है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले का काल है। इसलिए लिखेंगे बच्चों, यह कहा जा सकता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल है। पहले का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का काल है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉइंट बना के, तांबे का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा हुआ है। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है। पाषाण युग भी कंप्लीट हो गया और धातु युग भी कंप्लीट हुआ है। अतिरम पक्कम नामक स्थान से इसके प्रथम साक्ष्य मिले। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि मतलब प्रागैतिहासिक काल के बारे में, पाषाण युग के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, इसीलिए मैं बार बार हट जा रहा था ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझ सकें। एक एक पॉइंट बारीकी से एक बार मैं हटता हूँ बच्चों, और अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग। एक एक पॉइंट आप लोगों को बारीकी से पढ़ाया है ताकि आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप लोगों को दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लाइक करें, लाइक ज़रूर करा करिए आप लोग, ताकि इससे पता क्या होता है, इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से मेहनत करें। हाँ, इतने बच्चों ने लाइक किया है, ठीक है। और जो क्वेरी हो, ठीक है ना, या कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से इसे शेयर कर दें, ताकि आपका भाई ये बहुत जल्द बच्चों के सामने लाइव भी आ सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, रोज़ शाम को 7 बजे आपकी क्लास मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद।